ऐसी जगह पर तो हमारे नौकर भी नहीं रहते। मेरे पिताजी जिला न्यायालय में प्रशासक है और आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ नीचे सोऊंगा? नहीं नहीं नहीं। क्या आप किसी और यात्री को जो बेहतर कमरे में रुके हो उसे ये कमरा नहीं दे सकते? बात करके देख लीजिए, मैं आपको और उन्हें अतिरिक्त पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, ये दीक्षित वाड़ा साई के वसूलों पे चलता है। यहाँ सभी एक समान है, जो पहले आए वो पाए। यही एक नियम है कमरे देने का। लेकिन बेटा, इस छोटे से कमरे में रहने में परेशानी क्या है? 2 ही तो लोग हैं आप। मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। दादाजी, यहाँ पर रुकने की जगह ठीक नहीं है। हम साई से मिलकर आज ही वापस चले जाएंगे। साईं प्रणाम। साईं, मेरी बेटी को 4 दिन से बहुत बुखार है। ये खाट किसके लिए है? साईं तो तख्ते पर सोते हैं ना? कोई मुझसे मिलने आने वाला है, सफर से थका हुआ, उसी के विश्राम की व्यवस्था की है। इसे पानी में मिलाकर बेटी को दे देना, वो ठीक हो जाएगी। बस 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 बस, रोकिए। इतने सारे लोगों को सिर्फ आज ही का दिन मिला साईं बाबा से मिलने का। दादाजी, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। अब हमें अकेले में साईं से बात करने का मौका कैसे मिलेगा? अकेले में बात करने का मौका तुम्हें मिल चुका है सुभाष। आप? कमाल है, साई से मिलने आए हो और साई को नहीं पहचाना? कैसे पहचानता? ना कोई तस्वीर देखी, ना कोई मूर्ति, सिर्फ सुना था इनके बारे में। सुभाष, मेरी मदद करो बेटा। साईं, आपकी आवाज पहचानी हुई लग रही है। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में। आप वही है ना जो मंदिर में मुझे मिले थे? कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आपने मेरी मदद की, आपने मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से, पर बताया नहीं कि आप स्वयं साईं हैं। साई ऐसे ही है, मदद करते हैं लेकिन अपने भक्त को पता भी नहीं चलने देते हैं। अब थोड़ी देर आराम कीजिए, कुछ लोग आपसे पहले आए हैं, उनसे मिलकर फिर आपसे बात करना। आइए, अंदर आइए, धीरे। तुम यही अंदर इंतजार करो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब हम तुमको बता देंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें आज ही साईं से मिलकर वापस नगर पहुंचना है। दान दक्षिणा देकर अगर आप जल्दी मिलवा सकते हैं तो मिलवा दीजिए। साई के मूल विचार ही है श्रद्धा और सबूरी, इसलिए तुम भी श्रद्धा और सबूरी रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। अभी अंदर चलकर इंतजार करो, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा।
अगर उन्होंने वहां पर ही बता दिया होता, हमें इतने दूर आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पर ही मेरे दादाजी का इलाज हो जाता। अगर साई ने ऐसा किया है तो अवश्य चाहते होंगे कि तुम द्वारकामाई तक यात्रा करो। लेकिन क्यों, क्या जरूरत थी? वही बता दिया होता तो इतनी दूर हमें आना नहीं पड़ता ना। बात दूरी की नहीं है बेटा, दिशा की है। खैर अब साई की शरण में आ गए हो तो खुद समझ जाओगे, और जितना सोच के आए हो उससे ज्यादा ही पाओगे। मुझे ना दिशा की जरूरत है ना यात्रा की। मैं तो सिर्फ दादाजी के इलाज के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो सिर्फ ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बेटा सुभाष, सुभाष, दोपहर से रात हो गई, अब हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें आज ही साई से मिलने का मौका मिल रहा है। अभी थोड़ी देर में प्रवचन सुनने के लिए लोग आ जाएंगे। उससे पहले तुम साई के पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी बता दो। दादाजी। हाँ बेटा। आइए साई के पास चलते हैं। हाँ चलो। साई। सुभाष बेटा, साई के पैर छुआ। मेरे मन की बात तो आप जानते ही हैं। मैं मेरे दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ। आप बस उन पर कृपा करें, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। उसके बदले में आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। जितने पैसे चाहिए उतने हम आपको देंगे। सुभाष बेटा, ऐसे कैसे बोल रहे हो? साईं पैसे कहाँ लेते हैं? दादाजी आप चिंता मत करिए, पैसों से हर चीज संभव है। और आपके इलाज के लिए जितने भी पैसे लग जाए ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुभाष बिल्कुल सही कह रहा है अमरपाल जी। बेटा सुभाष, अगर तुम्हें लगता है कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है और मुझे पैसे देकर तुम्हारा काम जल्दी और आसान हो जाएगा, तो यही सही खरीद लो अपने दादाजी की आंखों की रोशनी। दिखा दादाजी, मैंने कहा था ना पैसों से हर चीज संभव है। इसीलिए तो जब साई से मैंने पैसे के लिए पूछा तो उन्होंने मना नहीं किया। आज तक हमारे जैसा यहाँ पर कोई आया ही नहीं होगा जो इतना पैसा दान कर सके। इसीलिए साई ने शायद किसी से पैसे ही नहीं लिए होंगे। सुभाष, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही सही। बोलिए साई, आप कितने पैसे लेंगे? बहुत पैसे हमारे पास। केवल 5 रुपए। मैं तुम्हारे दादाजी की आंखें ठीक कर दूंगा। ये 100 रुपए लीजिए। मैंने तो केवल 5 रुपए मांगे हैं सुभाष। बाकी के सब भी रख लीजिए। नहीं, मुझे पूरे 5 रुपए ही चाहिए। ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। पर छुट्टे तो नहीं है मेरे पास। तो जाकर छुट्टे करा के लाओ। लेकिन जब तक 5 रुपए नहीं मिलते इलाज नहीं होगा। इतनी रात को मैं ये 5 रुपए कहां से लाऊंगा? वो मैं नहीं जानता,
लेकिन सुभाष, अगर तुमने उस कमल के फूल वाले इंसान को 5 रुपए नहीं दिए होते तो आज तुम्हारे पास 5 रुपए जरूर होते और तुम्हारे दादाजी का इलाज भी हो चुका होता। 5 रुपए दे रहा हूं, ये जानते हुए कि तुम्हारा ये नुकसान 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए का हुआ है। पर साहिब, मैं तो 5 रुपए के बदले 100 रुपए दे रहा हूं, पर फिर भी आपको 5 रुपए क्यों चाहिए, ये तो समझाइए, वो भी इतनी रात को। सुभाष, मैंने ऐसा कब कहा कि पैसे अभी चाहिए? कल सुबह ले आओ। लेकिन 5 रुपए ही क्यों चाहिए, इसका पता तुम्हें अपने आप चल जाएगा, लेकिन समय आने पर। लेकिन जब तक 5 रुपए नहीं मिलते, इलाज नहीं होगा। तेरी महिमा मेरे साईं, कौन जान पाया। ओम साईं, जरूर साईं की लीला है इसमें। कहा ना साईं ने, समय आने पर समझ आ जाएगा। लेकिन साईं, आज रात हम कहाँ पर रुकेंगे? यहाँ पर शिरडी में तो कोई जगह भी नहीं है। यहाँ जो भी आता है दीक्षित वाड़े में रुकता है। लेकिन तुम्हें तो वो कमरा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आपको ये भी पता है? दादाजी, चलिए, आज रात हमें दीक्षित वाड़े में ही निकालनी होगी। अरे, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। हम आप ही के पास आ रहे थे। वो जो कमरा दिखाया था ना, उसे खुलवा दीजिए। वो कमरा तो मैंने किसी और यात्री को दे दिया। क्या मतलब? तो फिर हम कहाँ रहेंगे? सुभाष, जो प्राप्त है वही प्रत्यक्ष है। अब तो तुम्हें न चाहते हुए भी यही सोना होगा। दादाजी के लिए तो बिस्तर है, तुम्हें यही जमीन पर सोना होगा। यहाँ पर तो ना दरवाजे है, ना दीवार है, ना सोने के लिए गद्दे। लेकिन दरी तो है। ठीक है, और कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। चिंता मत करो सुभाष, तुम भाग्यशाली हो जो साईं के साथ रहने का मौका मिल रहा है। इस जमीन पे मेरे लिए सोना सौभाग्य है, दुर्भाग्य। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे दादाजी के चेहरे पर मैंने एक उम्मीद देखी है, इसलिए यहाँ पर रुका हूँ। अगर मेरे दादाजी की आंखों की मजबूरी ना होती तो कभी शिरडी नहीं आते हम। सुभाष, ऐसा नहीं कहते बेटा। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। जब से साईं से हम मिले हैं, तब से मेरे मन में बहुत शांति आई है। वरना आंखों की रोशनी जाने के बाद से मन में एक बेचैनी सी लगी रहती थी। इसीलिए तो चुप हूं दादाजी। खैर, आप यही रुकिए, मैं वो बैलगाड़ी वाले को बोलता हूँ कि वो चला जाए। उसे रुकाकर भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। हटिए यहाँ से। अमरपाल जी, सुभाष को बहुत क्रोध आता है ना? जानता हूं साईं, बड़े लाड प्यार में बड़ा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा बिगड़ गया है। लेकिन अब आपकी शरण में आ गए हैं तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी वो बच्चा है और बच्चे
नासमझियां तो करते ही हैं ना, और जो एकाध छोटी मोटी कमियां हैं वो भी बड़े होने पर ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। ठीक कहा आपने, धीरे धीरे वो सुधर ही जाएगा। मेरे सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। सुनिए, क्या आपके पास 100 के छुट्टे मिलेंगे? 100 के छुट्टे? इतने पैसे कहाँ होंगे? तो फिर कहाँ मिलेंगे इसके छुट्टे? शिरडी छोटा सा गांव है, छोटी छोटी जरूरतें हैं लोगों की। अब यहाँ तो शायद ही किसी के पास 100 के छुट्टे मिले। क्या मुसीबत है ये? सुनिए, मुझे 5 रुपए की बहुत जरूरत है। उसके बदले में आप ये 100 रुपए रख लीजिए, मुझे 5 रुपए दीजिए ना। हाँ बिल्कुल। रिया इधर, क्या कर रहे हो तुम? 5 के बदले 100, ऐसा कोई क्यों करेगा? हाँ हरिया, थोड़ा सोच समझ के चला करो। कौन जाने ये 100 रुपए असली है या नकली। इस लड़के को शिरडी में पहले कभी देखा नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये कोई धोखाधड़ी का मामला है। ऐसा ना हो कि तुम्हें 5 रुपए नुकसान हो जाए। सुनो, आपको किसने बोला बीच में बोलने के लिए? और आपको मैं धोखेबाज लगता हूँ? मेरे पास ना बहुत पैसे है, ये देखिए। हम कैसे माने ये पैसे असली है? आजकल तो जाली नोटों की धोखाधड़ी बहुत हो रही है। आप जानते नहीं हो ना किससे बात कर रहे हो। आप जैसे लोगों को मैं यूं खरीद सकता हूँ। धोखेबाज हो या नहीं, लेकिन बदतमीज तो हो। चलो। तुम दोनों अपना नुकसान खुद ही करवा रहे हो। याद रखना, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। ममता जी, सुना आपने? कितने नोट है उसके पास? जी, वो भी 100 के। लगता है कोई बाहर वाला है। सरकार को चल के बताएं। सरकार को बताएंगे, सरकार को बताएंगे तो इसे लूटेंगे और हमें मिलेगा ठेंगा। क्यों ना हम ही इसे लूट ले। साईं, सुभाष ने भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया। आपके पोते की एक बात बहुत अच्छी है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। जब वो सुबह जा रहा था तो मैंने कहा उससे कि नाश्ता खा के जाए, लेकिन उसे जल्दी थी आपकी दृष्टि वापस लाने की। तभी तो मेरे एक बार कहने पर वो मुझे यहाँ ले आया, आपके पास। साईं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये
5 रुपए के पीछे आपका क्या कारण है? जिन लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया था, उन्होंने तो कहा था कि आप इलाज करने का कुछ भी नहीं लेते। तो फिर ये सुभाष को 5 रुपए के लिए क्यों इतना भगा रहे हैं? ठीक ही तो करना चाहता हूं। लीजिए, इसलिए तो ये 5 रुपए की शर्त रखी है। आपको जल्दी समझ आ जाएगा, सब्र रखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.